कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज कई दिनों के बाद आप लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए एक बड़ी ही दुखद खबर आई। दुखद खबर यह थी कि विनेश फोगाट, जो कि अपने पिछले कई मैच बहुत अच्छे ढंग से जीतते हुए आ रही थी, वो फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई। अगर वो फाइनल में खेलती तो भारत के लिए कम से कम एक स्वर्ण या रजत, मतलब कम से कम रजत या फिर स्वर्ण, दोनों में से कोई एक पदक पक्का था जो भारत को मिलता ही। विनेश फोगाट केवल 100 ग्राम वजन से चूक गई। मुझे विनेश फोगाट की जो रेसलिंग की क्षमता है उस पर कोई संदेह नहीं है। जो उनकी एबिलिटी है उस पर मुझे क्या किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि विनेश फोगाट जिस भार वर्ग में खेल रही थी, क्या वो भार वर्ग उनके लिए उपयुक्त था? आप अगर उनके रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2018 के बाद से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में नहीं खेली हैं, हमेशा उससे ऊपर यानी कि 53 किलोग्राम 55 किलोग्राम वर्ग में खेली हैं। मैंने अभी कुछ आंकड़े निकाले हैं तो विनेश फोगाट जो है वो यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में 2013 में 51 किलोग्राम वर्ग में यानी कि 51 केजी वेट कैटेगरी में खेली थी। 2018 में एशियन गेम्स में विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में खेली थी, जो कि मेरे ख्याल से उनका आखिरी 50 किलोग्राम वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला रहा होगा। कॉमनवेल्थ गेम में भी ये 2018 में 50 किलोग्राम वर्ग में खेली थी और उसके बाद से जितने भी उन्होंने मुकाबले खेले हैं, उससे पहले वो 50 किलोग्राम वर्ग में खेली हैं, 48 में भी खेली हैं 2014 में, और 2018 में मैंने बताया आपको 50 किलोग्राम वर्ग में खेली हैं। लेकिन उसके बाद के आप अगर मुकाबले देखेंगे, एशियन चैंपियनशिप में आप देख लीजिए 2021 में वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेली, 2019 में वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेली, 2020 में वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेली। तो 2019, 2020, 2021 इनमें सब में वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेली। यहां तक कि वो 2017 में नई दिल्ली में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें वो 55 किलोग्राम वर्ग में खेल चुकी थी। अब आपको लगेगा कि आपने किसमें खेला? भाई मैंने किसी में नहीं खेला, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। आपकी उम्र बहुत मायने रखती है। जब आप 18-19 साल की उम्र के थे, इवन आप 23-24 साल की उम्र तक के थे, उस समय तक आप अपने वजन को या यूं कह लें कि आप चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। जब आप 29 साल के हो जाते हैं एक खिलाड़ी के लिए, खासतौर से कुश्ती जैसे खिलाड़ी के लिए, और वो भी महिला कुश्ती में 29 साल की उम्र में चीजों को कंट्रोल करना कठिन होता है। और उस समय पर आप 55 और 53 किलोग्राम वर्ग को छोड़ करके 50 किलोग्राम वर्ग में खेलने जाते हैं, वो भी तब जबकि आपका वजन 50 किलोग्राम के बिल्कुल आसपास रहता है, यानी कि आप कांटे पे झूल रहे होते हैं, कभी 10-20-50 ग्राम नीचे, कभी 10-20-50 ग्राम ऊपर, कभी उससे भी ऊपर। यानी कि अगर आप 50 उस वजन को कंट्रोल करते भी हैं तो 50 किलोग्राम से बहुत मुश्किल से आप नीचे आ पाते हैं। उस स्थिति में आप 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रहे थे और फाइनल बाउट से पहले
आप उस वजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि आपने प्रयास नहीं किया, आपने बहुत प्रयास किया, लाख प्रयास किया, लेकिन शरीर की भी एक क्षमता होती है कि एक स्तर पर जाकर के वो रुक जाता है। आपको एनर्जी भी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको खाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रह लेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, भूखे रह लेंगे तो बहुत हार जाएंगे। तो सवाल ये है, यहाँ पर जो विनेश फोगाट का जो है मैं उस पर जाना नहीं चाहता बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भारतीय रेसलिंग फेडरेशन है उसने विनेश फोगाट को कैसे इस बात की अनुमति दे दी कि वो 50 किलोग्राम वर्ग में जाकर के खेले। मैं वो उसके ऊपर के जो कैटेगरी थी उसमें भी जाकर के खेल सकती थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, गोल्ड नहीं आता, ब्रॉन्ज आता, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो जाता। हो सकता मेडल ना आता, लेकिन जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी भारत को कि भारत का एक प्लेयर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक फाइनल बाउट से पहले, जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, उस जश्न के माहौल को आपने मातम में बदल दिया। आखिर क्या जरूरत थी इसकी। अब मैं बात करता हूं उस विवाद की जो ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक नियम बनाया था कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेलने से पहले आपको नेशनल चैंपियनशिप खेलनी पड़ेगी, आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हों। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के इस नियम को धता बताने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सके उतने किए गए, खिलाड़ियों के द्वारा किए गए, पत्रकारों के द्वारा किए गए, और सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए, केवल इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह वो बीजेपी से संबंध रखते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे उन पर मुझे कुछ नहीं कहना, वो अदालत तय करेगी। लेकिन जिस तरह से नेशनल चैंपियनशिप को होने से रोका गया और कुछ खिलाड़ियों की जिद को पोषित करने के लिए बिना नेशनल चैंपियनशिप खेले उनको ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया गया या उनको भेजा गया, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इसके लिए जो भारत के खेल मंत्री हैं उनको भी कम से कम देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं था कि आप विनेश फोगाट को ओलंपिक में भेजते ही, और अगर भेजा ही था तो कम से कम सही कैटेगरी में भेजते। जब आपका वजन एक कैटेगरी के बिल्कुल कांटे पे धार पे आके खड़ा हुआ है तो वहां पर आप उसे परमिशन दे ही कैसे सकते हैं। आपके पास कम से कम 1 किलो का मार्जिन होना चाहिए, और आप मार्जिन लेके चल रहे हो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम का, और आप ओलंपिक क्वालिफाई करना चाहते हो, ओलंपिक में आप मेडल जीतना चाहते हो। इस देश की राजनीति समाज को तो खोखला कर ही रही है, खेलों को भी उसने खोखला करने का तय कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं के जिस तरह के बयान आए वो पूरी तरह से धूर्ततापूर्ण थे। किसी एक नेता ने तो यह बयान दे दिया कि यह ब्रजभूषण शरण सिंह और नरेंद्र मोदी की साजिश है। अब आप सोचिए कि कितनी नीचता पर उतर आए हमारे देश के नेता कि उनको यह नहीं समझ में आता है कि एक तो इन लोगों की मूर्खताओं के कारण गलत कैटेगरी में गलत खिलाड़ी को भेजा गया, बिना नेशनल चैंपियनशिप खेले हुए भेजा गया, नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, और जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी देश को वो अलग। ये भारत के लिए एक बड़े सदमे जैसा था, कम से कम खेलों के लिए। आप लोग भी इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए। ये मसला राजनीतिक नहीं है, ये मसला देश में जो खेल हो रहे हैं उसमें राजनीति घुसाने का है। विनेश फोगाट बहुत अच्छी प्लेयर है, उसने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं, विश्व स्तर के नहीं जीते सही, कॉमनवेल्थ में शायद 1-2 जीते भी हैं, लेकिन फिर भी
वो एक अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन किसी अच्छे खिलाड़ी को केवल इसलिए कि वो एक समय पर अच्छा खिलाड़ी था, उसे हमेशा प्रेफरेंस दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। आपकी क्षमता कम हो जाती है तो आपको रोकना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं और इस पर गंभीरता से विचार भी करें। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।